नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर में। बेटा, जो आज आपकी क्लास होने वाली है, रोमन नंबर्स क्या होते हैं, इसके रूल्स क्या रहते हैं, इसके सिंबल क्या रहते हैं और इसको पढ़ते किस तरीके से हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और इसको प्राचीन रोम क्या होते हैं और इसको डिटेल में पढ़ेंगे, और किस तरीके से इसको लिखते थे उसको भी पढ़ते हैं। बच्चों, आया समझ में? क्या लिखा है इसमें आपको? क्या लिखा? रोमन number are the number that were used in the ancient Rome, which element combination of letter from the Latin alphabet Latin alphabet is I, V, X, L, C, D and M. रोम संख्या वो संख्या है जिनका उपयोग प्राचीन रोम में किया जाता था, जो लैटिन वर्णमाला के अक्षरों के संयोजन को नियोजित करते थे, अर्थात आई, वी, एक्स, एल, सी, डी और एम। समझ में आया? लैटिन वर्णमाला के थे, उसमें इसका यूज किया जाता था। इसमें लिखा है नंबर्स आर, जो लिखा है देखो, नंबर्स आर expanded by the combination of the following symbol। संख्या को निम्नलिखित प्रतीकों के संयोग के द्वारा दर्शाया जाता है। यहाँ पर देखो 1 लिखा है, आई को क्या मान देते पहले 1, वी को 5, एक्स को 10, एल को 50, सी को 100, डी को 500, एम को 1000। आया समझ में बच्चों? किस तरीके से इस पढ़ा जाता था और किस तरीके से इसको यूज किया जाता था। जो प्राचीन वर्णमाला है ना, लैटिन वर्णमाला के अक्षरों के रूप में इसका यूज किया जाता था, और उसको इससे दर्शाया जाता था। जो एम रहता है 1000, डी रहेगा आपका 500, सी रहेगा आपका 100, एल रहेगा 50, एक्स रहेगा 10, वी रहेगा आपका 5 और एल रहेगा आपका 1, आई रहेगा आपका 1। आया समझ में? रोम संख्या क्या रहती है और इसको किस तरीके से यूज करते हैं। अब इसके कुछ रूल्स है बच्चों, उसको भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे? रूल्स। इसके जो रूल्स दिए उसके बारे में पढ़ेंगे आज। रूल फ्रॉम राइट रोम नंबर्स, रोम संख्या लिखने के नियम। क्या लिखा है इसमें? रोम संख्या लिखने के नियम। द लेटर, क्या लिखा है? द लेटर I, X and C can be repeated 3 in अक्षर I, X और C को अधिकतम लगातार 3 बार दोहराया जा सकता था। इसमें कितनी बार? 3 बार दोहराया जा सकता था बच्चों। आया पहला पॉइंट जो आपका दिया, उसको I, X और C को अधिकतम कितनी बार लिख सकते थे आप? 3 बार यूज कर सकते थे। आया, दोहराया जा सकता था। फिर जो दूसरा पॉइंट दिया आपका, if a lower value digit is write them to the left of a higher value digit, then it is subtraction। जो राइट देन टू रहेगी, लेफ्ट जाएगी, वो आपकी क्या रहेगी? माइनस होगी। यदि उच्च मान वाले अंकों के बाईं ओर एक कम मान का अंक लिखा जाता है तो उसे घटाया जाता है। लिखा है यहाँ पर आई, एक्स। एक्स कितना है बेटा आपका? 10 है, और आई कितना है? 1 है, तो ये माइनस। ये देखो यहाँ पर भी माइनस। सी कितना है आपका? सी कितना है बेटा आपका? 100, और एक्स कितना है? 10, तो माइनस करेंगे 9। सी और डी, डी कितना है आपका? 500, और सी कितना है? 100, तो माइनस कर देंगे। एम कितना है? 1000, और सी कितना है? 100, तो माइनस कर देंगे, आपका 0 बचेगा। आया समझ में? इस तरीके से करते थे। तीसरा पॉइंट है, इफ आ लोअर वैल्यू डिजिट इज राइट देन टू द राइट
of a higher value digit than its add। क्या बोला? यदि उच्च मान वाले अंकों की दाईं ओर कम मान का अंक लिखा जाता है तो उसे जोड़ा जाता है। क्या लिखा है? उसे जोड़ दिया जाता है। समझ में आया? इसमें लिखा है इस एक्स आई 10 और +1। देखो यहाँ पर भी प्लस कर दिया, ये यहाँ पर भी प्लस कर दिया 1 1 1, इधर भी प्लस कर दिया। x दिया उसको 20 हो गया, आई दिया तो वो 2 हो गया बेटा। ये देखो यहाँ पर भी प्लस किया, यहाँ पर भी प्लस किया। अब जो चौथा पॉइंट दिया, ओनली आई एक्स एंड सी कैन बी यूज्ड as subtractive number numerically and these are used only once। केवल I और X और C का उपयोग घटाव अंक के रूप में किया जाता है और इनके उपयोग केवल एक बार ही किया जाता है। आया समझ में बच्चों? आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर हमारे चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर पे आप नए हो तो हमारे चैनल डुग्गू कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना, और जो हमारा ऐप है डुग्गू कोचिंग सेंटर, प्ले स्टोर पर जाकर उसको आप डाउनलोड कीजिए। और धन्यवाद।